हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल सर आर के सिंह में। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th की इंग्लिश और बुक होगी फर्स्ट फ्लाइट, जिसका चैप्टर होगा सेकंड, नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। दक्षिण अफ्रीका में लोग दो संप्रदायों में बटे थे। एक संप्रदाय में गोरी चमड़ी के लोग और दूसरे संप्रदाय में काली चमड़ी के लोग थे। गोरी चमड़ी के लोगों को श्वेत और काली चमड़ी के लोगों को अश्वेत लोग कहा जाता था। नेल्सन मंडेला भी काली चमड़ी के लोगों के संप्रदाय में से एक थे। श्वेत लोग अश्वेत लोगों से नफरत करते थे। दक्षिण अफ्रीका में अपार्थाइड नाम की एक राजनीतिक प्रक्रिया विद्यमान थी जो जातीय आधार पर लोगों को अलग करती थी। दक्षिण अफ्रीका के श्वेत लोगों ने आपस में समझौता करके अपने देश के अश्वेत लोगों के जातीय दमन की प्रथा प्रारंभ की थी। जो प्रथा उन्होंने प्रारंभ की थी वह अमानवीय थी। श्वेत लोग अश्वेत लोगों के साथ दासों जैसा व्यवहार करते थे। वे उन्हें अपने पास बैठने भी नहीं देते थे। अश्वेत लोगों को अपनी इच्छा अनुसार अपना जीवन व्यतीत करने की स्वतंत्रता नहीं थी। नेल्सन मंडेला अश्वेत संप्रदाय के व्यक्ति थे। जब वह युवा हुए तो उन्हें मालूम हुआ कि वह अपनी इच्छानुसार अपना जीवन व्यतीत नहीं कर सकते हैं। नेल्सन मंडेला को यह प्रथा अन्यायपूर्ण और बहुत बुरी लगी। एक विद्यार्थी के रूप में वह अपने तथा अपने जैसे तमाम युवाओं के लिए अपने मन चाहे विषय, मन चाहे स्थानों पर पढ़ाई करने की स्वतंत्रता चाहते थे। यह स्वतंत्रता पाने के लिए वह अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस से जुड़ गए और अपने समुदाय के लोगों की स्वाभिमान और आत्मसम्मान से जीने की इच्छा ने उसे एक डरपोक व्यक्ति से साहसी व्यक्ति बना दिया। कानून पर चलने वाले को अपराधी बना दिया। नेल्सन मंडेला को अपने समुदाय को स्वतंत्रता दिलाने की भूख दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही थी। वह लंबे समय तक संघर्ष करते रहे। उन्हें अपने जीवन के 30 साल जेल में गुजारने पड़े। अपने लंबे संघर्ष के बाद वह अपने मिशन में सफल हुए। अंत में सन 1994 ईस्वी में प्रजातंत्र चुनाव हुए। मंडेला नए राष्ट्र के पहले अश्वेत राष्ट्रपति बने। इससे पहले राष्ट्रपति केवल श्वेत संप्रदाय से ही बनते थे। 10 मई का दिन दक्षिण अफ्रीका के इतिहास में एक महत्वपूर्ण दिन बन गया, क्योंकि इस दिन पहली बार एक अश्वेत संप्रदाय का व्यक्ति राष्ट्रपति पद की शपथ ले रहा था। यह सब देखने के लिए इस दिन अंतर्राष्ट्रीय नेताओं का दक्षिणी अफ्रीका की धरती पर जमावड़ा लग गया। अंतर्राष्ट्रीय नेताओं के सम्मुख नेल्सन मंडेला ने राष्ट्रपति पद की शपथ ली। नेल्सन मंडेला का समुदाय अब तक बहिष्कृत समझा जाता था, लेकिन इस समुदाय को आज विश्व के राष्ट्रों की मेज़बानी करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। सेना के अधिकारियों ने नवनिर्वाचित राष्ट्रपति के प्रति वफादार होने की प्रतिज्ञा की। नेल्सन मंडेला को वह दिन भी याद था जब सेना के इन्हीं अधिकारियों ने नेल्सन मंडेला को गिरफ्तार किया था। अपने कठोर संघर्ष के बाद नेल्सन मंडेला ने अपने समुदाय के लोगों को
हर तरह की आज़ादी प्रदान की। अब नेल्सन मंडेला के समुदाय के लोग अपनी इच्छा अनुसार जीवन व्यतीत करने के लिए स्वतंत्र थे। अब उनके साथ कोई दासों जैसा व्यवहार नहीं कर सकता था। दक्षिणी अफ्रीका के राजनीतिक इतिहास में नेल्सन मंडेला की भूमिका अद्वितीय है। नेल्सन मंडेला दक्षिण अफ्रीका के इतिहास में हमेशा याद करते जाते रहेंगे।